स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसकी आपकी 3 कंडीशन निकलेंगी, ठीक है। अगर ये 0 आता है इक्वल के, ठीक है, या ये नेगेटिव आंसर आता है या ये पॉजिटिव आंसर आता है, आप तो ये याद रखो। इसके 3 आंसर ही आएंगे, या तो 0 आएगा, या प्लस की डिजिट आएगी, या माइनस की डिजिट आएगी। डेसिमल फ्रैक्शन इससे फर्क नहीं पड़ता, साइन देखते हैं हम, 0 से छोटा मतलब माइनस, 0 से बड़ा मतलब प्लस, और 0 मतलब 0। अगर इसका मान 0 आता है तो इसके कितने रूट निकलते हैं? 2 रियल रूट्स। वो भी कैसे होते हैं? दोनों इक्वल, ठीक है। अगर प्लस में आता है तो भी इसके कितने निकलते हैं? 2 रियल रूट्स। लेकिन कैसे होते हैं? डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। और अगर नेगेटिव में आता है तो नॉट एक्सिस्ट या फिर नो रियल रूट, ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे इससे संबंधित सारे क्वेश्चन, और जिसे बात करना है फिर बोल रही हूँ आ जाओ। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज, क्या है आपकी 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। सबसे पहले हम इस पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। गिवन दिया होगा आपको, a कितना दिया हुआ है? 2, b कितना है? -3, और c कितना है? 5। ये वैल्यूज हमें सिंपली इसमें पुट कर देना है। b की वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर, -4, a की जगह 2 और c की जगह क्या आएगा? 5। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, और ये 40। किसकी आ गए? माइनस के 31। जब माइनस में आ जाता है तो आगे सॉल्व हम नहीं करते, क्या लिख देते हैं? नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है, अगर आगे इसकी वैल्यू निकल ही नहीं रही है, माइनस आ रहा है, तो इसके फैक्टर किए ही नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला वही रहेगा, b² माइनस 4ac। a इक्वल्स टू कितना है? 3। b इक्वल्स टू कितना है? -4√3, और c कितना है? 4। b² मतलब -4√3 का होल स्क्वायर, -4। a की जगह 3 और c की जगह भी क्या आ जाएगा? 3। माइनस का 2 बार स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? प्लस 4 4 जा 16, √3 3 हो जाएगा। 4 4 जा 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48 -48 कितना आ गया? 0। जब 0 आता है तो इसके कैसे आते हैं? 2 सेम रूट्स आएंगे। अब रूट्स के लिए भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? -b प्लस -b² माइनस 4ac। फैक्टर करना है हम श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए लगाने क्योंकि आधा सॉल्व तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। माइनस b की वैल्यू क्या है आपकी? 4√3, और एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस इसको हमने सॉल्व किया था, कितना आया था? 0। ये अभी सॉल्व ही किया है, ठीक है। अपॉन 2a की जगह क्या आ जाएगा? 3। ये आ गया आपका 4√3, 0 तो बचा नहीं, 3 2 जा 6, दोनों सेम वैल्यू आएंगी तो दोनों को ये लिख देंगे 4√3 अपॉन 6। वैसे ये 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया? 2√3। जो अपॉन में 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, 2/3, क्योंकि सेम रूट्स हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आएंगी? 2/√3 और 2/√3, ठीक है। अब वापिस से अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन
बिल्कुल नहीं बोलना होता है, सिर्फ समझना है, डाउट पूछ सकते हो केवल, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। रजनीश, फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। मैं सारे पेजेस सेव कर रही हूँ ना, आज नहीं नोट कर पाओगे तो कल कर लेना, मिलेगा टाइम नोट करने का। b की जगह a की जगह क्या आ जाएगा? 2, b की जगह क्या आ जाएगा? -6 और c की जगह क्या आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3। 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। माइनस करो कितना आ जाएगा? 12। अब ये 12 आया है आपका, ठीक है, तो कितने आएंगे इसके? 2 डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? b² माइनस 4ac रूट में -b प्लस माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a। b की वैल्यू क्या है आपकी? -6 प्लस माइनस, इसको हमने सॉल्व किया है, कितना आया है? 12। और a की जगह क्या आ जाएगा आपका? 2, ठीक है। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, रूट में क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 अपॉन 2 2 जा 4। ये आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट के बाहर और 3 अपॉन 4, क्योंकि इनका पेयर बन जाएगा, कॉमन लेंगे आ जाएगा 2। ये आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन क्या आ जाएगा? 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 2 क्या आ गया हमारे पास? कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, एक 2 और बचा है अभी, ठीक है। तो क्या हो गया? 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। दो अलग अलग रूट हैं तो 3 प्लस √3 अपॉन 2